आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 7 प्रश्नावली 7.3 का दूसरा सवाल। 7.3 के दूसरे सवाल में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC है। एक त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब AD है तथा AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं हैं AB और AC तथा इसका शीर्ष लंब AD है जो भुजा BC पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि AD जो है वो रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है तथा AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में देखेंगे चूँकि AD भुजा BC पर लंब है, चूँकि AD लंब BC इसलिए दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे। तो कोण AD भी बराबर 90 अंश तथा कोण ADC बराबर 90 अंश। तो समकोण त्रिभुज ABD तथा ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में हम देखते हैं कि AB बराबर AC ये दिया हुआ है। AB बराबर AC दिया हुआ है और कोण ADB बराबर कोण ADC ये प्रत्येक 90 अंश का है। ये एक से हमने यहाँ पर देखा है। और ये AD भुजा जो है वो AD बराबर AD, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है तो इसलिए AD बराबर AD। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज AD भी सर्वांग सम त्रिभुज ADC हो जाएगा। और जब त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC सर्वांग सम हो जाएगा तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए BD बराबर CD, यहाँ पर CP CT से BD बराबर CD आ गया। और BD बराबर CD होने का मतलब ये है कि ये जो AD है ये BD तथा CD को, ये जो AD है वो BC को BD तथा CD दो भागों में बांटता है। तो BD बराबर CD CP CT से, इसलिए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। पुनः हमें ये मालूम है कि चूँकि त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC सर्वांगसम है, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC ये चूँकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, इसलिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव पुनः एक बार बराबर करेंगे। तो इस बार हम इस कोण को बराबर करेंगे। कोण BAD बराबर कोण CAD, कोण BAD बराबर कोण CAD। तो इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD CP CT से, तो इसलिए AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इसलिए AD जो है ये कोण A को समद्विभाजित करेगा, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा सवाल। इसके दूसरे सवाल में दिए हैं दो त्रिभुज। इसके दूसरे सवाल में दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिए हुए हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका PN है। इसमें AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR ये दिया हुआ है। AB PQ बराबर है, BC और QR बराबर है। माध्यिका AM और माध्यिका PN बराबर है। माध्यिका AM बराबर माध्यिका PN। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN तथा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। ऐसा हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज ABC में AM इसकी माध्यिका है, त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AM है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए BM बराबर CM, BM बराबर CM
बराबर 1/2 BC, यानी BC की आधी। BM बराबर CM बराबर 1/2 BC। इसी प्रकार से PN QR की माध्यिका है। तो PN QR की माध्यिका है, इसलिए QN बराबर NR बराबर 1/2 QR। QN बराबर NR बराबर 1/2 QR। चूँकि हमको दिया हुआ है कि BC बराबर QR, हमें दिया है यहाँ पर दिया है कि BC बराबर QR, तो इसलिए 1/2 BC बराबर 1/2 QR। 1/2 BC बराबर 1/2 QR, यानी यदि BC और QR बराबर है तो इनके आधे भी बराबर होंगे। और यहाँ पर BM बराबर CM बराबर 1/2 BC, BM बराबर CM बराबर 1/2 BC, और 1/2 BC 1/2 QR के बराबर है, और 1/2 QR किसके बराबर है? QN और NR के। तो इस प्रकार से BM बराबर CM बराबर 1/2 BC बराबर 1/2 QR बराबर QN बराबर NR, ये सब बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पर त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में लेंगे। त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQM में AB बराबर PQ, ये AB बराबर PQ ये दिया हुआ है, और ये BM और QN ये बराबर है। अभी हमने यहाँ पर देखा है BM बराबर QN, BM बराबर QN, ये एक से। और AM बराबर PN, AM बराबर PN, AM बराबर PN ये दिया हुआ है। ये दोनों त्रिभुज की AM और PN माध्यिकाएँ हैं, तो इसलिए माध्यिकाएँ बराबर है, तो AM बराबर PN। तो इस प्रकार से भुजा 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 सर्वांग समता कसौटी से इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। इसका दूसरा पार्ट हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR करने के लिए, चूँकि हम यहाँ त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, ऐसा हमने सर्वांग सम कर दिया है। त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, तो इसलिए कोण Q बराबर कोण B बराबर कोण Q, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, ये कोण B बराबर कोण Q ये हमको मिल गया, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम त्रिभुज संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया है? AB बराबर PQ और BC बराबर QR, तो ये AB बराबर PQ और BC बराबर QR ये दिया हुआ है। BC बराबर QR ये दिया हुआ है, तथा अभी हमने देखा है कि कोण B बराबर कोण Q, किसी से यहाँ देखिए कोण B बराबर कोण Q, तो इसलिए AB बराबर PQ, कोण B बराबर कोण Q, दो से अभी हमने यहाँ पर देखा है। और साथ ही BC बराबर QR ये दिया हुआ है, तो दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो इस प्रकार से सर्वांग सम सिद्ध हुए। इसके बाद इसका चौथा सवाल देखेंगे। इसके चौथे सवाल में एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, और इस त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब BE तथा CF है। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें BE तथा CF ये शीर्ष लंब हैं, और साथ ही शीर्ष लंब BE बराबर शीर्ष लंब CF। दिया है त्रिभुज ABC जिसमें BE तथा CF शीर्ष लंब हैं, शीर्ष लंब BE बराबर शीर्ष लंब CF। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज माने दो भुजाएं बराबर हों, यानी कि AB बराबर AC सिद्ध करेंगे, तो ये बात सिद्ध हो जाएगी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद
यहाँ पर उत्पत्ति में आएंगे, चूँकि बी ई ए सी पर लंब है, चूँकि बी ई ए सी पर लंब है, बी ई लंब ए सी, इसलिए कोण बी ई सी बराबर 90 अंश। इसी प्रकार से सी एफ लंब ए बी, तो सी एफ लंब ए बी, इसलिए कोण सी एफ बी, इसलिए कोण सी एफ बी बराबर 90। तो कोण बी ई सी बराबर 90 और कोण सी एफ बी बराबर 90, तो इसलिए ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ये कोण बी ई सी, कोण बी ई सी बराबर 90, तो कोण बी ई सी एक समकोण त्रिभुज है, और कोण सी एफ बी, ये कोण सी एफ बी बराबर 90, इसलिए कोण सी एफ बी भी एक समकोण त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को कि त्रिभुज बी ई एफ का एक कोण समकोण है, इसलिए समकोण त्रिभुज हुआ, और सी ई बी का एक कोण समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज हुआ। इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हम देखेंगे, क्योंकि हमें इसमें आर एच एस सर्वांग समता कसौटी लाना है, माने राइट ट्रायंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस और साइड बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसका उपयोग यहाँ करना है। तो इसलिए ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल बी ई सी तथा ट्रायंगल सी एफ पी, ये दोनों राइट ट्रायंगल हैं। तो इसमें एक तो राइट ट्रायंगल है, दोनों समकोण हैं, तो इसलिए समकोण त्रिभुज है दोनों। अब इसमें कर्ण, तो इस वाले त्रिभुज का कर्ण बी सी है, और इस वाले त्रिभुज का कर्ण भी बी सी है। इन दोनों त्रिभुजों का कर्ण बी सी है, तो इसलिए कर्ण बी सी बराबर कर्ण बी सी, कर्ण बी सी बराबर कर्ण बी सी हुआ। एक भुजा इसकी बी ई है और इसकी एक भुजा सी एफ है, तो बी ई बराबर सी एफ, इसलिए भुजा बी ई बराबर भुजा सी एफ ये दिया हुआ है। तो इसलिए आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कसौटी से, त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी, त्रिभुज बी ई सी सर्वांगसम त्रिभुज सी एफ बी, इसलिए सी पी सी टी से कोण सी ई बी बराबर कोण एफ बी सी, कोण सी ई बी बराबर कोण एफ बी सी, सी पी सी टी से, या कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, चाहे इसको हम ई सी भी कहें या चाहे एफ बी सी कहें, तो ई सी बी बराबर एफ बी सी या कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में हमें मालूम हो गया कि कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, चाहे हम इसको ई सी बी कहें या चाहे ए सी बी कहें, या एफ बी सी कहें या चाहे ए बी सी कहें। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर है, इसलिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी, इसलिए ए बी और ए सी बराबर है, तो इनके सामने के कोण सम्मुख कोणों की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूँकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए कोण ए सी बी के सामने ए बी, कोण ए सी बी के सामने ए बी और कोण ए बी सी के सामने ए सी। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं ए बी और ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद इसका पाँचवां देखेंगे। इसके पाँचवें में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, तो इसलिए ए बी बराबर ए सी तथा ए पी बी सी पर लंब है, ए पी लंब बी सी। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी, चूँकि ए पी भुजा बी सी पर लंब है, चूँकि ए पी लंब बी सी इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, चूँकि ए पी लंब बी सी इसलिए कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। ये दोनों कोण समकोण हैं, 90-90 अंश के हुए। अब त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी में ले लेंगे। त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए पी सी में ए बी बराबर ए सी, ये साफ साफ दिया हुआ है। कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी एक में, क्योंकि ये लंब है, प्रत्येक 90 अंश का है, तो ए पी बी बराबर ए पी सी और ए पी इन
दोनों में, इधर वाले त्रिभुज में भी है, इधर वाले त्रिभुज में भी है, तो ए पी बराबर ए पी। इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए पी सी, ए पी बी सर्वांगसम ए पी सी। और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी, ये सी पी सी टी से सिद्ध हो गया। इस तरह से प्रश्नावली 7.3 के दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल ये हुए। शेष आगे के सवालों के लिए अगले वीडियो में देखेंगे।